बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल फ़ी ज़माना मामलात को इतने ख़राब हो गए हैं, सेहत के मामलात, जिसमें मैदे से लेके हर मामला ही समझ लें, सेक्स तक, अपना क़ुव्वते मर्दाना तक, हर चीज़ जो है वो अपसेट हो गई है। उसका बुनियादी जो है, उसकी ख़राबी का जो मंबा है वो हमारा रहन सहन है, हमारा जो माहौल जिसमें हम गुजारा कर रहे हैं, हम जिसमें रह रहे हैं, जो हमने अपना लिया है माहौल। ये माहौल यकीन करें ऐसे लगता है कि आइंदा आने वाली नस्ल तो शायद अस्पतालों में गुजारा करेगी, कैसे उसका गुजारा होगा। आजकल ही आप देखें, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए, वो चाहे गुर्दों का स्पेशलिस्ट हो, हार्ट का स्पेशलिस्ट हो, मैदे का हो, जनरल फिजिशियन हो या जो भी है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि सारा जो मुल्क है वो इसी मर्ज़ का मरीज़, वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, आपको वहाँ का नंबर नहीं मिलता, डॉक्टर से मिलने का टाइम नहीं मिलता। तो इसकी बुनियादी वजह जो है उस पर हमें गौर करना चाहिए कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं, हमारी आने वाली नस्ल बीमार क्यों हो रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ऐसे ऐसे बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो यकीन करें, बड़ा दिल दुखता है कि हमने कुदरत से दूरी इख्तियार की, जिसका ये नतीजा हम भुगत रहे हैं। और यकीन करें, खौफनाक बात यह है कि ये हमारी गलती है कि हमने कुदरत से दूरी आहिस्ता आहिस्ता दूरी करनी शुरू कर दी, जो शरीयन नुकसान है। और इसके असरात हमारी आने वाली नस्लों पे बतदरीज यानी ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे, क्योंकि आज तक हमने ये सोचा ही नहीं कि इसका दफ़ा कैसे किया जाए, इसको रोका कैसे जाए। अगर देखें हमारी नस्ल ये गलती कर रही है तो हमारी नस्ल में ही इसके नताइज आ रहे हैं। हमें सोचना चाहिए था कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से कमज़ोरी पैदा हुई है, ये कहाँ से ये सारा कुछ मुसीबतें हम पे नाज़िल हो रही हैं। यकीन कीजिए, मैं कसमिया बात करता हूँ, अल्लाह पाक की मैं कसम खा के कहता हूँ कि अल्लाह पाक की तरफ से बंदे के साथ कतई जुल्म नहीं होता। ये जो कुछ हो रहा है ये हमारी अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है। दूसरा, ये जो हमारा मीडिया है, जिसमें मैं मोबाइल का नाम लेता हूँ, टीवी था हमारे घरों में, तो कम से कम टीवी चलता था तो घर में सारे लोग उसको देखते थे। उसमें ऐसा करप्शन वाले मामलात, ऐसे गंदगी वाले मामलात, बच्चे महफूज रहते थे कि उसमें बड़े भी बैठे हैं, माएँ भी बैठी हैं, बेटियां भी बैठी हैं। तो बंदा जुर्रत नहीं करता था कोई गंदी फ़िल्म या कोई गंदा ड्रामा या गंदा सीन को किसी किस्म का देखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब से ये मोबाइल आया है, यकीन करें नस्लों पे से निगरानी ख़त्म हो गई। कहाँ कहाँ उनकी निगरानी की जा सकती है। मोबाइल लेके अगर एक बच्चा रज़ाई में लेट गया है, ऊपर उसने अपने रज़ाई ओढ़ ली है, वो अंदर कुछ देख रहा है, आप क्या कर सकते हैं, कहाँ तक उसकी निगरानी करेंगे। ये अखलाकी तौर पे अपनी नस्लों को समझाने वाली बात है। ये निगरानी से कतई नहीं ठीक होगा। आप अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को बताएं कि ये अल्लाह पाक ने हमें ये कुव्वत क्यों अता फरमाई है, किस लिए है, इसका पर्पस क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ है। आप देख रहे हैं कि आइंदा आने वाली नस्लों के कद ही छोटे होते जा रहे हैं, उनमें ताकत ही ख़त्म हो रही। बच्चे और बच्चियां जब चलते हैं, सड़क पे से गुज़रते हैं, मैं देख के बड़ा परेशान होता हूँ, हैरान होता हूँ। वो बूढ़ों की तरह चलते हैं। यानी बचपन में और जवानी में कोई बंदा अगर कहे मुझे थकावट हो गई है, कोई छोटा मोटा काम किया, ना भी काम किया तो मैं थक गया हूँ, तो बड़ी हैरानगी वाली बात होती थी। और आजकल हर बच्चा और हर बच्ची यही शिकायत कर रहे हैं। ये इतना लंबा सारा कुछ आपसे बातचीत करने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि इसको ये ना समझें कि ये मैं किसी से बात अपने बच्चे से करूँगा, अपनी बेटी को समझाऊँगा, तो ये बेहयाई है।
बल्कि अगर आप ये लेक्चर देंगे, समझाएंगे अखलाक के दायरे में रहते हुए, तो ये बेहयाई से बचाने का एक तरीका है। आप कोशिश करें अपनी नस्ल को बचाएं। अगर एक बंदा भी ठीक हो जाता है तो देखें आने वाली नस्लें कितनी ठीक हो जाती हैं। अगर पूरा माशरा ठीक हो जाए तो क्या बात है। और यकीन करें आपके सर से दवाइयों का बोझ उतर जाएगा, आपके सर से परेशानियों का बोझ उतर जाएगा। आप अपनी औलाद को बीमार होता देख के जो परेशानी उठाते हैं उससे आप बच जाएंगे। मैं एक छोटा सा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये कुव्वत का ख़जाना है। इसका नाम, इस माजून का नाम कुव्वत का ख़जाना है। और ये इंशाअल्लाह वाकई आप महसूस करेंगे कि ये कुव्वत का ख़जाना ही है। ये आम तौर पे तो पूरे जनरल समझ लें एक जनरल टॉनिक है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर मर्दाना कुव्वत पे होगा। आप इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। मूसली सफ़ेद आधा किलो लेके उसको 2 किलो दूध में खूब अच्छी तरह पकाएं और फिर उसको खुश करके उसको बारीक करें। उसमें आपने सालब मिश्री 250 ग्राम मिला लेनी है। उसमें आपने जायफल और जावित्री 1-1 तोला मिला लेना है और ज़ाफ़रान 1 तोला मिला लेना है उस पाउडर में। ये सारा कुछ बारीक करके रखें और इसको शहद 1 किलो में मिला के माजून की शक्ल बना लें। ये ऐसा समझें ये आपका मुहाफ़िज़ बन गया, ये आपकी ज़िंदगी का, आपकी सेहत का मुहाफ़िज़ बन गया। इसको इस्तेमाल करें। आधा चम्मच सुबह और आधा शाम दूध के साथ खाएं और इंशाअल्लाह ताला आपको जब फ़ायदा हो तो आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, मैं आपके लिए दुआ गो। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।